रेक्टेंगल, रेक्टेंगल वो होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं इक्वल होती है, जिसके आमने सामने की भुजाएं इक्वल होती है मतलब बराबर होती है। जैसे आयत का शेप देखिए ऐसा होता है, इसका आकार कैसा होता है आयत का, आयत का आकार इस तरह से होता है, मतलब आमने सामने की भुजाएं इक्वल होंगी। अगर मान लीजिए सपोज करिए ये इस तरह से है, तो ये भुजा इसके इक्वल होगी और ये भुजा इसके इक्वल, मतलब ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये मान लीजिए 15 सेंटीमीटर है, तो ये भी 15 सेंटीमीटर होगी, और ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी। एक लंबाई होता है और एक चौड़ाई होता है। ये लंबाई, ये चौड़ाई है, चौड़ाई है, और ये लंबाई है, ये लंबाई है, ये आपकी लंबाई है, और ये चौड़ाई है। तो आमने सामने की जो भुजाएं बराबर होती हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं आयत। आमने सामने का जब कोई अगर कोई ऐसा आयताकार हो जिसके आमने सामने की भुजाएं इक्वल हो, आमने सामने की भुजाएं जब इक्वल होती है, ये देखिए 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, जब आमने सामने की भुजाएं इक्वल होती हैं तो समझ लीजिए कि मतलब वो आयत है। ठीक है, जैसे एक ये भी आयत ही है, एक ये इधर ये देखिए इक्वल है, इसके ये इक्वल है, और ये इसके ये इक्वल है। तो आयत में रेक्टेंगल जो होता है वो इक्वल होता है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल में क्या होता है, इक्वल होना चाहिए। अब होता क्या है आयत में, इसको मान लीजिए एक लेंथ है, ये लेंथ हो गया और ये ब्रेड्थ हो गया, ये लेंथ हो गया और ये ब्रेड्थ हो गया, लेंथ हो गया। तो इसका फार्मूला हो जाता है आयत का फार्मूला हो जाता है इस तरह से। हम लोग आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई, एल इंटू बी, एल इंटू बी, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई का मान लीजिए सपोज कर लीजिए, लंबाई इसकी 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई इसकी 10 सेंटीमीटर, कितना हो गया 250, और क्षेत्रफल का होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका मात्रा क्या थी, सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर था और ये भी सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई को हम लोग कहते हैं आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल की ये क्वालिटी होती है। और आयत के क्षेत्रफल में एक चीज़ और होता है, इसका जो ये एक एंगल होता है 90 डिग्री का होता है, जितने भी मतलब ये 90 डिग्री के होंगे, और ठीक है, और आमने सामने के कोण का योग भी 180 डिग्री होगा, इधर का इधर से 180 डिग्री होगा, इधर का इधर से ऐड 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री बस इतना समझे कि मतलब आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आयत के आमने सामने के कोणों का योग 180, अगर इधर से इधर जोड़ेंगे तो 180 होगा, इधर से इधर जोड़ेंगे तो 180 होगा। क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता क्या है कि हम लोग करते क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई। अगर हम परिमाप ज्ञात करना होगा इसी का, परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, परिमाप में क्या करते हैं, चारों भुजाओं का योग, परिमाप बराबर होता है चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग। मान लीजिए ये था ना लेंथ, ये नहीं, ये लेंथ का इधर ब्रेथ होता है, ये मान लीजिए 15 था, ये मान लीजिए जो भी था 10 सेंटीमीटर, इस तरह से नहीं लीजिए ए बी सी डी, तो इसका चारों भुजाओं का, तो इधर वाला 15 है तो भी 15 होगा, इधर 10 है तो भी 10 सेंटीमीटर होगा। अब चारों भुजाओं का योग करिए 15, ऐसे ऐड करिए चारों भुजाओं का योग 15 धन 10 धन 15 धन 10 10 प्लस 10, ऐड करिए 15 15 30 30 में 20
50 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप जब भी ज्ञात होगा तो चारों जितने भी 4 साइड्स होंगे उनका ऐड यहाँ से AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। तो ये चारों भुजाओं का योग हो जब हम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये होता है आयत का परिमाप ज्ञात करना।